प्रिय आत्मन, मैं कल गांव आ गया सायंकाल और संभवतः आज हमारे संतोष मिश्र जी आईएएस में जिन्होंने पहला या दूसरा स्थान प्राप्त किया था, हमारे चर्चित आत्मीयजनों में से हैं। संभवतः वो आज मेरे गांव आएंगे। वो सूचना देंगे मुझे जब लखनऊ पहुंच जाएंगे। उनके यहाँ मार्गदर्शन की व्यवस्था मैंने कर दी है। कल प्रातः काल यानी आज अनंत चतुर्दशी है। कल प्रातः काल 4 बजे आज से मैं समझता हूँ 77 वर्ष पूर्व या 78 वर्ष पूर्व कुछ ऐसा ही मेरा जन्म हुआ इस धरती पर। जन्म दिवस के रूप में ये बहुत ऐसा नहीं मनाया जाता, लेकिन वो कुछ हमारी धर्मपत्नी इस समय कर देती। उनका आग्रह था कि मैं इस तिथि को यहाँ उपस्थित रहूं। संयोगवशात मैं उपस्थित हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म दिवस की आपने मुझे बधाई नहीं दी और जन्म दिवस ऐसा नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो बर्थडे फिर बर्थडे। हमारे गांव में भी बर्थडे बेचारे थे। ये भाषा का एक प्रकार से अब हम उसको शास्त्रीय भाषा में अवतरण कह सकते हैं या क्षरण कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। भाषा की विकृति है ये। अब इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये फ्यूजन है, फ्यूजन भी नहीं है, विकार है। खैर, तो विषय मेरा कौन सा हो ये अभी तक मैं निर्धारित नहीं कर सका हूँ, लेकिन पिछले 2-3 दिन से भक्ति के संबंध में कुछ चर्चा हो रही। हमारे प्रवीण अग्रवाल जी आजकल संस्कृत का शायद अध्ययन कर रहे हैं। कभी कभी किसी से पूछ लेते हैं कि यह कौन सी धातु है। हर एक में धातु नहीं होती, कुछ शब्द भी होते हैं, धातु क्रिया है। लेकिन ये जो भक्ति है इसमें धातु है, भज धातु है, भजना, भजन करना, रम जाना। इसी धातु से उत्पत्ति हुई भक्ति की। भक्ति का आधार है भाव और भक्ति का विस्तार है समर्पण। ये भाव और समर्पण मिलकर भक्ति बनी। और हमारे छंद शास्त्रियों ने अनेक प्रकार से भक्ति के स्वरूप की रचना की। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा है द्रविड़ों पर आर्यों ने आक्रमण किया, ये मूर्खों ने हमारे भारतवर्ष की पूरी परिस्थिति को ही अस्त व्यस्त करने की चेष्टा की। आजकल होता है। कल मैंने थोड़ी देर देखा, ये हमारे चौरसिया जी जो पत्रकार है, कौन सा उनका चैनल है, क्या नाम है उनका, तो चौरसिया जी प्रश्न एक कोई श्रीवास्तव हैं, साम्यवादी हैं, कहने लगे कि कह दीजिए कि नहीं चीन आक्रामक है और चीन मुर्दाबाद, लेकिन नहीं कहा उसने। ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में, नाम भी भारतीय है और उनकी रूप सज्जा भी भारतीय है, लेकिन भीतर से वो, मैं समझता हूँ कि भारतीयता के एक विद्रूप हैं। तो ऐसा हमारे देश में है। बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। भक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो दक्षिण से हुआ। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। मैं एक बार गया विवेकानंद केंद्र, और वहां जिस समय विवेकानंद शिला के ऊपर पहुंचा, वहां से दिखाई दे रहा था भारत माता का वो जो चरणों का स्वरूप है, कैसे सागर धो रहा है उन चरणों। लहरें आती हैं, धोकर चली जाती।
ये भाव जब उत्पन्न होता है, विवेकानंद के मन में भी यही भाव उत्पन्न हुआ था उस शिला पर। कैसा उनके अंदर एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि नहीं, मैं जा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यह जो भाव है यह भक्ति के साथ मिलकर शक्ति बन जाता है। तो भागवत महापुराण में एक छंद बड़ा मोहक है, भक्ति कहाँ उपजी। पहले ही अध्याय में, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, तत्र घोर कलेर योगात पाखंडई खंडितांगका, दुर्बलाहम चिरम जाता पुत्राभ्याम सह मंदताम, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवो नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। बड़ा मोहक छंद है। द्रविड़ प्रदेश में रागात्मक भक्ति के रूप में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ, गुजरात में वृद्धा हो गई। वहां म्लेच्छों के आक्रमण से हम थोड़ा सा व्याकुल हुए, गुजरात उधर से आक्रमण हुआ। पाखंडों से खंडित अंग वाली दुर्बल हो, ज्ञान और वैराग्य आदि ने प्रवेश किए मेरे, ये दोनों पुत्र थे, दुर्बल हुई, लेकिन फिर से वृंदावन की कृष्ण लीला भूमि में जैसे पहुंची, नवीना स्वरूपिणी युवती सम्यक प्रकार से सुशोभित हो गई। मध्ययुगीन रागात्मिका भक्ति का उदय तमिल प्रदेश में ही हुआ, परंतु उसके पूर्ण संस्कृत रूप का विकास भागवत धर्म के मूल स्थान वृंदावन में हुआ। ये भारतवर्ष की जो एकात्मता भक्ति में भी कोई खोजने की चेष्टा करे तो उसको प्राप्त हो सकती है। शर्त यह है कि उसकी मन और बुद्धि दोनों शुद्ध हो, सरल हो, वो इस प्रकार के न हो जे इसमें आते हैं, रंगपोत के बैठाए जाते हैं टीवी चैनल्स में, वो अपनी ही रागलापा करते हैं, कुछ भी बोला करते हैं। और ये जो भक्ति है, आप गीता में तो अनेक बार उसको पढ़ चुके हैं, निष्काम, निष्काम ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये गीता में आए हैं। लेकिन आप देखिए 92वें अध्याय में, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपास्ते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशित चेतसाम्। पढ़कर देख लीजिए, 12वें अध्याय में 6ठा सातवां है, बहुत बार इसकी चर्चा हुई, मय्यावेशित चेतसाम्। ये भ्रम और भय आदमी के अंदर तब उत्पन्न होता है जब वह संसार की तमाम प्रकार के इस क्षरणशीला माया में लिप्त हो जाता है। हाय हमारे पास पैसा नहीं, बाबा हम क्या करेंगे, पर कल पता नहीं कैसे होगा, या ये जो व्याकुलता है मनुष्य के अंदर, वह एक शरीरस्थ महाशत्रु के रूप में बैठा रहता है। शरीरस्थ महारूप, और हम लोग इसी को सत्य समझते हैं, यही भ्रम है, इसी से भय उत्पन्न होता है। और यह भय तब तक रहता है जब तक यह संसार का जो स्वप्न है चलता रहता है। जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही स्वप्न का भय और भ्रम और उत्साह सब शांत हो जाता है। राजा बन गए, सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होई, जागे हानि न लाभ कछु जिय प्रपंच जग सोई, मोह निशा सब सो अनिहारा। ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया।
अयोध्या कांड में आप देखिए कि जिस समय लक्ष्मण गीता के नाम से वो प्रसिद्ध है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब सवाल ये है मेरे प्यारे आत्मीजन, आप लोगों के साथ बैठकर अब देखिए मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं इस समय बैठा हूं आप लोगों के साथ, और जब ये थोड़ा सा ये संसार मेरे सामने आ जाता तो मुझे दिखाई देता है कि ये तो ये स्थान है, ऐसा है, ये तो यहाँ ये स्वरूप है, मैं कहाँ बैठा हूँ, तब फिर ये मेरा जो भाव तारतम्य है ये टूट जाता है और फिर मैं इधर उधर भागने लगता हूँ। लेकिन जितनी देर आपसे कड़ी जुड़ी रहती है तो मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे दिखाई देता है आप संसार के तमाम प्रकार के कामों को कर रहे हैं। कहीं आपके पास पद है, कहीं प्रतिष्ठा है, कहीं व्यस्तता है, कहीं तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, कहीं आपके पास अर्थ की अधिकता है, कहीं अर्थ की न्यूनता है, सम्यक स्थिति आपकी नहीं है। मुझ शिक्षक का ये धर्म है कि आपको सम अवस्था पर लाऊं और थोड़ी देर के लिए आपको भाव जगत में ले चलूं कि देखो अर्थ क्या है। इसीलिए तुलसी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अब राम किस रूप में आपको दिखाई देता है? राम राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है कि राम अपने देश की सीमाओं पर वो जो हमारे खड़े हुए हैं सैनिक, उनको कैसे दिखाई देता है? तब तो जूझ मरते हैं जाकर। अभी कल ही ये घटना हुई, कल परसों गए और एकदम से उनको खदेड़ा। और यहाँ के जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो ये रंगे पुते सियार हैं, ये तमाम प्रकार से हुआ कर ऐसा कैसे हुआ, वो मोदी ने ये क्यों कहा था, और उसके बाद वो उससे रक्षा मंत्री से तालमेल नहीं और विदेश मंत्री से तालमेल नहीं, वो विपक्ष को उसमें नहीं लिया। ये बेवकूफ़ी चलती रहती है। और जो भक्त हैं, भारत के भक्त हैं, जो विश्वासी हैं, जो ईश्वर भक्त हैं, जो परमात्मा प्रेरित हैं, वो अपने कार्य को करते रहते हैं और करते करते सचमुच में अपने कर्तृत्व से पूरे इस परिवेश को पावन कर जाते हैं। इस स्तर पर आपको ले चलने की चेष्टा में प्रातःकाल करने में जुटता हूं थोड़ी देर कि ऐसा हो जाए। अब ये होता मुझे तब अनुभव होता है जब आप लोगों के किसी न किसी के टेलीफोन आते हैं, आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी, वो बात बहुत अच्छी लगी। कई बार मुझे खींच भी होती है, अरे यार मैं कोई नौटंकी का जोकर तो हूँ नहीं, हाँ आपका वो रोल बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उत्साह तो मिलता ही है, उत्साह मिलता है। और पता नहीं परमात्मा ने कौन सा काम मुझे पकड़ा दिया कि मुझे धीरे धीरे महत्वपूर्ण लगने लगा है। मुझे लगता है कि मैं किस प्रकार से आपके अंदर शक्ति, बुद्धि और इसके साथ भक्ति उत्पन्न करूं। इसका सबका सामंजस्य लेकर आपको एक बहुत उच्च कोटि का सेवा भावी, और कैसा सेवा भावी? जो अपने लिए कुछ नहीं, अपनों के लिए सब कुछ। अपने कौन हैं? जो भारत माता के पुत्र हैं, जो अभाव में हैं, जो परिस्थितियों को झेल रहे हैं, उनको सहारा बने। कल्पना करिए इस समुद्र में आप डूब गए हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं और आप थक गए हैं, और एकदम से ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, वो रस्सा छोड़ देता है, आप उसको पकड़ लेते हैं, वो खींच लेता है, कहते हैं रेस्क्यू हो गया। कौन करता है? परमात्मा करता है। परमात्मा के स्वरूप है इस प्रकार की। ऐसे ही अनेक बार परिस्थितियां आपकी जब बदलती हैं, आपको दिखाई देता है अरे रे ये कैसा हो गया, बादल छट गया है। आप देखिए बैठे हैं, चिता पर बैठ गए अर्जुन, वो जब अभिमन्यु मार दिया गया और अभिमन्यु के शोक में वो ग्रस्त हैं, संकल्प कर लेते हैं और सूर्य अस्त होने जा रहा है, चिता पर भस्म होने बैठे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, बादल हटता है, सूर्य दिखाई देता है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, क्या देख रहे हो? सूर्य उदय हो गया है, लक्ष्य पर संधान करो। और उस जयद्रथ दुष्ट का सिर कटा चला जाता है।
महाभारत के अनेक इस प्रकार के कथानक हैं। बढ़कर रोमांच भी होता है, भाव विगलन भी होता है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, अपने इस सत साहित्य में प्रवेश करो, समय को थोड़ा सा व्यवस्थित करो, थोड़ी देर स्वाध्याय, थोड़ी देर अध्ययन, थोड़ी देर लेखन, थोड़ी देर अपने संसार के काम, और इसके बाद परमात्मा पर पूरा विश्वास कि हम इस देश की रक्षा करने के लिए, हम इस देश की सेवा करने के लिए, हम इस देश का सब प्रकार से अपना समर्पण करने के लिए आए हैं। हम देशभक्त हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं। इस प्रकार का भाव आपके भीतर रहे, यही एक आधार लेकर मैं इतने दिन से आपके सामने आता हूँ, तरह तरह के रूप रंग दिखाता हूँ। कभी आपको लगता है कि बड़ा समझदार है, कभी लगता होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी जब कहता हूँ आप सुनते हैं, ये परमात्मा की कृपा है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।